गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मलेरिया के बारे में हम जानते ही हैं कि पिछले हज़ारों साल से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में और टेम्परेट रीजन्स में, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में काफ़ी फैला हुआ है। ठीक है ना। और ये काफ़ी सीरियस इलनेस है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, उनको देख लेते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें आपको टायर्डनेस होगा स्टार्टिंग में, मलेरिया की स्टार्टिंग में। फिर आपको हेडेक आने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, हेडेक हो गया। इसके बाद फिर आपको मसल पेन होना स्टार्ट होगा। ये कुछ इनिशियल साइंस हो सकते हैं इस डिसीज़ के, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट, फिर आपको फीवर आना लग जाएगा। और फीवर जब होगा तो फीवर के साथ आपको चिल्स भी आएंगे। ठीक है, शिवरिंग, चिल्स, ये आपको फील होगा। उसके बाद एक्यूट हेडेक हो सकता है, यानी काफ़ी तेज़ सिर दर्द हो सकता है। तो ये सब इसके अंदर आपको फील होगा। देन इट इज़ accompanied बाय नोसिया, मीन्स वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, एंड देन हाई टेम्परेचर्स। तो इस तरह से ये सारे सिम्टम्स हैं जो इनिशियली बॉडी के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी सी दैट द टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, है ना। अपना जो टेम्परेचर है फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर वो साइकिल रिपीट होगा दोबारा। साइकिल इज़ रिपीटेड। जो फीवर का साइकिल है इट इज़ अगेन रिपीटेड इफ़ नो मेडिसिन इज़ टेकन। तो अगर हम ब्लड विथड्रॉ करें पर्सन से और उसकी स्लाइड देखें ड्यूरिंग द मलेरिया और उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाए तो उसमें हमको मलेरियल पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है पर्सन को। अगर ये चलता रहता है मलेरिया तो अनीमिया हो जाता है एंड इसकी वजह से फिर डेथ भी हो सकती है। और आप देखेंगे कि लिवर और जो स्प्लीन होता है ये एलोंगेट हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मलेरिया। तो होता क्या है, बेसिकली मलेरिया में जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर। टॉक्सिन्स दे आर रिलीज बाय प्लाज्मोडियम। वी ऑल नो दैट प्लाज्मोडियम इज़ द मलेरियल पैरासाइट। अंडरस्टैंड। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान है कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो इसको ट्रांसमिट करने के पीछे जो उसका वेक्टर है दैट इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। द मॉस्किटो पिक्स अप द पैरासाइट्स विद द ब्लड व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जब ये मॉस्किटो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तब क्या होगा कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो भी ब्लड के साथ उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, पैरासाइट्स माइग्रेट इनटू द ब्लड विद द सलाइवा विच द मॉस्किटो इंजेक्ट्स बिफोर सकिंग अप द ब्लड टू प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग। तो इस तरह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इसको पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम प्लाज्मोडियम के टाइप्स को यहाँ पे स्टडी कर लें। प्लाज्मोडियम टाइप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले सबसे कॉमन टाइप जो है इसका वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अंडरस्टैंड। तो जो वाइवेक्स है इससे क्या होता है, इससे होता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन टर्शियन मलेरिया।
ये नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पी वाइवेक्स से कौन सा मलेरिया होता है, ठीक है। और इस मलेरिया की खास बात ये है कि इट अटैक्स एवरी थर्ड डे, यानी आफ्टर 48 आवर्स। इसका बिनाइन टर्शियन मलेरिया का जो रिकरेंस है वो 48 घंटे के साइकिल पर होता है, इसीलिए इसको टर्शियन मलेरिया कहते हैं। तो ये स्पीशीज़ जो है, जो पी वाइवेक्स है, ये हमारे इंडिया भर में फैली हुई है और काफ़ी वाइड स्प्रेड है और काफ़ी कॉमन। जो मलेरिया अगर आप जांच कराएंगे तो ये निकल के आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसके बाद फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इट ऑल्सो कॉजेज बिनाइन टर्शियन मलेरिया। इससे भी बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है और आपको पता ही है सबको कि 48 आवर्स में इसका साइकिल रिपीट होता है। तो इसकी स्पीशीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? इट इज़ फाउंड बेसिकली इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये पी ओवेल जो है ये हमको वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका यहाँ मिलेगा। और इंडिया में आप देखें तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद अब थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड काइंड इज प्लाज्मोडियम मलेरिए, MALARIAE। दिस इज द थर्ड काइंड एंड इससे होता है क्वार्टन मलेरिया। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं इसको। क्वार्टन मलेरिया होता है बिकॉज ये हर चौथे दिन आता है, एवरी फोर्थ डे, इसलिए इसका नाम क्वार्टन मलेरिया है। 72 आवर्स में इसका साइकिल रिपीट होता है, इसीलिए इसको क्वार्टन मलेरिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में मिल जाएगा, लेकिन ये नॉट वेरी कॉमन, ज़्यादा कॉमन ये नहीं है। अब लास्ट वाला है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं तीन टाइप के मलेरिया इससे हो सकते हैं। एक तो होता है कोटिडियन मलेरिया, कोटिडियन मलेरिया, ठीक है, जो कि डेली आता है, डेली। ये डेली आपको फीवर फील होगा, इसमें डेली आपको फीवर की साइकिल आएंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप का मलेरिया है जो इससे होता है, दैट इज़ द मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय P. falciparum। और जो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है, जैसा कि इसका नाम है, इट अटैक्स आफ्टर 48 आवर्स, यानी एवरी थर्ड डे। इट इज़ वेरी सीवियर, काफ़ी घातक है और फेटल है, जानलेवा होता है। तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया के लिए हम फैल्सीपेरम को याद रखते हैं। तीसरा टाइप है इर्रेगुलर मलेरिया, इर्रेगुलर मलेरिया। और इर्रेगुलर मलेरिया जो है वो उसकी कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, तो वो इर्रेगुलर वे में आता रहता है, इसीलिए उसको इर्रेगुलर मलेरिया कहते हैं। तो फैल्सीपेरम जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिलता है और इंडिया में भी काफ़ी प्रेवलेंट है, ट्रॉपिकल रीजन्स।
यहाँ आपको ये मिलेगा और इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये 4 हमने पढ़े हैं यहाँ पर आज, जो डिफरेंट काइंड्स के मलेरिया के जो स्पीशीज़ हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं वो। अब जो मलेरिया है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो पीरियड जिसमें जो कि लगता है किसी पैरासाइट के बॉडी के अंदर आने के बाद डिसीज़ के प्रकट होने में, है ना। तो अगर हमारा ये पैरासाइट जो है हमारी बॉडी में आ जाता है, उसके बाद हमें डिसीज़ हमारी शो होती है, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो इसके बीच में कितना समय लगता है, दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इट इज़ अबाउट 10 to 14 डेज, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन कि मलेरिया का अगर आप इंट्रोडक्शन करेंगे, मलेरिया के बारे में बताएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। इसके बाद आप जो नेक्स्ट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मेरे 2 वीडियो हैं सेपरेट इसके लिए, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूरी समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ से उसको लिंक करना, ठीक है। इसको उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द कंट्रोल, हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। कंट्रोल, बिकॉज कंट्रोल इज़ द बेस्ट थिंग। तो कंट्रोल करने के लिए एक तो आप ये तरीके कर सकते हैं कि जितनी भी डिचेज़ हैं, पॉन्ड्स हैं आपके घर के आसपास, तालाब हैं या छोटे छोटे मोटे पानी के गड्ढे हैं, उनको आप वहाँ से पानी हटा दीजिए, ठीक है ना। तो ड्रेन ऑफ ऑल डिचेज़, ठीक है, या पूल्स, पॉन्ड्स, जो भी आपके आसपास छोटा मोटा पानी का जमाव है उसको ड्रेन ऑफ कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो ये एक अच्छा बचाव है मलेरिया से बचना चाहते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी प्लेस है जिसको खाली नहीं किया जा सकता, तो आप कैरोसिन ऑयल वहाँ पर डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कैरोसिन ऑयल। तो इससे क्या होगा कि वो जो लार्वा है मलेरिया का वो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं स्प्रिंकल DDT, ठीक है, DDT का जो है वो डाल सकते हैं। तो DDT इज़ व्हाट, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये DDT है, इसको डालने से जो लार्वे हैं मॉस्किटो के वो मर जाते हैं और जो मलेरिया है वो फैलने से रुकता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, मान लो वो पानी पीने के इस्तेमाल में आ रहा हो, ऐसा हो, है ना, तब क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस में आप फिशेस को वहाँ पर पाल सकते हैं। तो जैसे फिशेस जो होती हैं, जैसे कि कुछ नाम लिख सकते हैं, स्टिकल बैक मिनोज, ट्राउट्स, ये सब फिशेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से मॉस्किटो के लार्वा को किल कर देती हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई लार्वे, ये लार्वे जो होते हैं मॉस्किटो के लार्वे को खाते हैं, ड्रैगन फ्लाई के जो लार्वे होते हैं। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बायोलॉजिकल मेथड है कंट्रोल करने का। इसके अलावा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अगर हमारे वहाँ पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ये भी मॉस्किटो के लार्वे को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है। तो पानी साफ़ भी रहेगा और इसके अंदर कोई आप हार्मफुल इंसेक्टिसाइड भी नहीं डालेंगे। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो जितने भी ओपन, जैसे हमारे पास ड्रेन्स हैं या नालियाँ हैं हमारे घर के आसपास, उनको हम कवर करा सकते हैं, कवर द ड्रेन्स जो घर के आसपास हैं। तो इससे जो
पेनिट्रेशन है, वो जो उसका जो डेवलपमेंट है वो रुकने की पूरी गुंजाइश हो जाती है। तो ये है तरीका। बाकी इंसेक्टिसाइड्स मैंने आपको बता दिया, DDT है। इसके अलावा एक इंसेक्टिसाइड है BHC, दिस इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इनका स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे भी मॉस्किटोज़ को किल किया जा सकता है। लेकिन ये BHC हुआ या DDT हुआ, ये थोड़ा सा डेंजरस होते हैं, इसलिए बेहतर है कि बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल किया जाए या पानी को साफ़ कर दिया जाए, वही बेटर पाया जाता है। तो ये तरीके हैं आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और मॉस्किटो को मारा जा सकता है। तो आप मेडिसिन्स के बारे में अगर डिस्कस करें, कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, तो मलेरियल पैरासाइट कैन बी किल्ड बाय टेकिंग सूटेबल मेडिसिन्स। ओरिजिनली क्विनाइन, जिसको सिंकोना प्लांट से लिया जा सकता था, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, क्विनाइन, ये काफ़ी फेमस हुई स्टार्टिंग में और इसने काफ़ी अच्छा काम किया। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री विच इज़ सिंकोना प्लांट। सिंकोना की बार्क से क्विनाइन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और क्विनाइन जो है इसे दिया जाता था पेशेंट को और इससे मलेरिया कंट्रोल में आता था। आजकल सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्लोरोक्विन, फॉस्फेट, ये सिंथेटिक ड्रग है, और प्राइमाक्विन, ठीक है। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड नाउ ए डेज। तो होता यह है कि इन ड्रग्स को लेने से जो हमारा पैरासाइट है उसकी मौत हो जाती है और किल हो जाता है वो। तो अब आजकल हो ही रहा है कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं कि ये मलेरियल पैरासाइट्स जो हैं दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट ऑल्सो। ये एक समस्या देखने को मिल रही है, इसलिए नई दवाइयों की खोज भी काफ़ी ज़रूरी हो गई है। वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं और इनका जो इफ़ेक्टिवनेस है दवाइयों का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बस इतना है, दिस इज़ दैट्स इट अबाउट मलेरिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।